हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों देख लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला देख लेते हैं, किस तरीके से उनका अप्लाई होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो लिख लेते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। तो इस तरीके से दोस्तों देख लेते हैं त्रिकोणमिति। आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं एक बार, ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आती रहें, दिखाई देती रहें। त्रिकोणमिति। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें किस तरीके से फार्मूला बनते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ट्राइंगल किस तरह का होता है दोस्तों त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में सर्वाधिक सर्वाधिक समकोण त्रिभुज सर्वाधिक समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं त्रिकोणमिति में सर्वाधिक किस त्रिभुज का प्रयोग होता है। वो त्रिभुज होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो आइए देख लेते हैं समकोण त्रिभुज किस तरीके का बना होता है। तो इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। अब आइए इसके नामांकन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये वाला पॉइंट ए रखेंगे, ये वाला पॉइंट बी रखेंगे, और बी दोस्तों क्या है, बी जो है वो समकोण है, और ये वाला पॉइंट सी रखेंगे। अब आइए देख लेते हैं, ये जो होती है इस तरीके की भुजा, यानी हमें यदि ये वाला एंगल ज्ञात करना है एंगल ए के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आधार। तो लिखेंगे दोस्तों आधार। और ये वाली जो भुजा होती है ये हो जाती है लंब भुजा। तो लंब। और ये वाली दोस्तों जो होती है इसे बोलते हैं कर्ण भुजा। तो ये बन जाएगी दोस्तों कर्ण भुजा। अब आइए समझ लेते हैं इसमें किस तरीके से एंगल बनते हैं। तो सबसे पहला इसका देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहला फार्मूला होता है साइन। अब यदि हमें ए का मान निकालना है दोस्तों, क्योंकि ये हमें देखना पड़ता है कि यदि बी समकोण है तो उसके सामने का एंगल निकालना होगा या उसके ऊपर का एंगल निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले सामने वाले एंगल देख लेते हैं कि यदि बी समकोण है तो उसके सामने का एंगल पूछता है यदि क्वेश्चन में, तो किस तरीके से चीज़ें रखी जाती हैं। तो यदि साइन ए का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं लंब है क्या। तो दोस्तों लंब का जो मान है वो बी सी है। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी अपॉन, और जो कर्ण का मान है वो है ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी। तो इस तरीके से दोस्तों ये आ जाता है लंब बटे कर्ण। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा दोस्तों होता है साइन के बाद में आता है कॉस। तो यदि मान पूछेगा कॉस ए का मान क्या होता है, तो दोस्तों कॉस ए का मान क्या रखेंगे, इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों कॉस ए का तो होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आधार लिख देंगे, आधार बटे कर्ण। इस तरीके से अब आधार भुजा देख लेते हैं दोस्तों। तो आधार भुजा क्या दी गई है, ए बी दिया गया है। तो ए बी बटे, और कर्ण भुजा तो वही है ए सी, तो ए बी बटे ए सी रखेंगे इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं अगला। तो दोस्तों अगला दिया जाता है कॉस के बाद में दिया जाता है टेन का मान। तो ये दिया जाए टेन ए का मान। तो टेन ए का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो टेन ए का दोस्तों फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लिखेंगे दोस्तों लंब बटे आधार। अब आइए देख लेते हैं लंब क्या है। तो दोस्तों लंब का मान दिया गया है बी सी। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी अपॉन, और आधार का मान दिया गया है ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी। तो इस तरीके से ये तीन दोस्तों दिए जाते हैं फार्मूले। अब आइए देख लेते हैं साइन का जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं कॉसेक। तो अगला दोस्तों बन जाता है कॉसेक ए
तो कौसेक ए का मान क्या हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान दोस्तों क्या था, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और अपॉन में लंब आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब आइए नीचे लिख लेते हैं, तो वहाँ पर लंब बटे कर्ण था दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कर्ण, कर्ण क्या दिया गया, AC दिया गया है, तो क्या आ जाएगा AC अपॉन, और लंब क्या दिया गया है, BC, तो AC अपॉन BC। अब इसी तरीके से जो कॉस दिया जाता है दोस्तों, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो लिखेंगे सेक ए, तो सेक ए का मान लिखेंगे कि सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो सेक ए का होता है कर्ण बटे आधार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान देख लेते हैं, कर्ण तो AC दिया गया दोस्तों, तो AC बटे आधार दिया गया AB, तो AC बटे AB आ जाएगा। अब सबसे अंतिम देख लेते हैं, तो दोस्तों अंतिम दिया गया है 10, तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो यदि पूछा जाए कॉट ए, तो कॉट ए का मान दोस्तों क्या हो जाता है, आधार बटे लंब, तो लिखेंगे आधार बटे लंब। अब देख लेते हैं आधार क्या है, तो दोस्तों आधार तो इसमें दिया गया है AB, तो आधार की जगह AB बटे और लंब दिया गया है BC, तो AB बटे BC आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो 6 दिए जाते हैं, तो हमने 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के मान देख लिए कि किस तरीके से उनका प्रयोग होता है। अब आइए फिर से देख लेते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से ये चित्र बना है। अभी तक यदि ए का मान पूछा गया था तो हम लोगों ने सामने ही चीजें देख ली थी। अब यदि यहाँ पर पूछ दे कि साइन सी का मान बताओ, जैसे साइन ए का मान पूछा था तो ये लंब हो गया था, ये आधार हो गया था, कारण ये वाली भुजा थी। अब यदि पूछ दे कि साइन सी का मान बताओ दोस्तों, साइन सी के लिए क्या लिखेंगे, साइन सी, तो दोस्तों देख लेते हैं साइन सी के लिए क्या लिखेंगे, तो साइन सी का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो जब ये वाला कोण लेते हैं दोस्तों तो आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, कोण बदलने पर, कोण बदलने पर, कोण बदलने पर आधार और लंब, आधार और लंब आपस में, आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। तो यदि हमें मान निकालना हो किसका, साइन सी का, तो साइन सी का मान क्या लिखेंगे दोस्तों, मान तो वही आएगा, यानी जब फार्मूला वही होता है तो वही आ जाएगा, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों अब लंब देखेंगे कि लंब क्या होगा, अब लंब और आधार क्या होंगे, आपस में बदल जाएंगे। अभी क्या था, जब ए का मान निकाले थे तो ये वाली भुजा लंब थी और ये वाली भुजा आधार थी। अब जब हम लोग सी का मान निकालेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। किस तरीके से खड़ा होगा दोस्तों, देख लेते हैं, ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से, और ये वाली भुजा इस तरीके से हो जाएगी खड़ी, ये डायरेक्शन बन जाएगा, और ये इस तरीके से मिल जाएगी यहाँ से ऐसे। तो अब देख लेते हैं, ये वाला जो है ऊपर खड़ा हो गया, यानी ये इधर आ गया, और ये बी तो ऑलरेडी बी की जगह है, और ये सी यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब देख लेते हैं, ये बी के सामने सी है, तो अब इसलिए यहाँ पर साइन सी का मान पूछ रहा है, तो दोस्तों ये वाली भुजा अब क्या बन गई, BC, ये आधार का कार्य करेगी, आधार कार्य करेगी, और ये वाली भुजा दोस्तों जो दी गई है ये लंब का कार्य करेगी। लेकिन जो कर्ण दिया होता है, कर्ण नो चेंज होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण की भुजा कभी बदलती नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, अब लंब क्या बन जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर लंब बन जाएगा AB, तो लिख लेते हैं लंब की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, AB, तो लिखेंगे AB बटे, और कर्ण तो वही रहेगा AC, तो AB बटे AC। तो दोस्तों इस तरीके से जब एंगल बदल कर पूछता है सवाल में, तो किस तरीके से हम ट्राइंगल को रोटेट कर लेते हैं और उसके बाद में उसके मान को निकाल कर लिखते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इसी तरीके से यदि कॉस का पूछा जाए, कॉस सी के लिए, तो दोस्तों कॉस सी का भी फार्मूला तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों देख लेते हैं, आधार बदल जाएगा, अब इसमें आधार क्या हो जाएगा, अब आधार इसमें BC हो जाएगा, तो लिखेंगे BC बटे, और कर्ण तो दोस्तों वही रहेगा AC, तो BC बटे AC आ जाएगा। अब इसी तरीके से यदि पूछा जाए कि 10C का मान, तो 10 का भी दोस्तों फार्मूला तो वही रहेगा कि लंब बटे आधार, फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होता दोस्तों,
बस केवल मान बदलते हैं। और कौन कौन से मान बदलते हैं? आधार का लंब हो जाता है और लंब का आधार हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं लंब इसमें क्या दिया गया दोस्तों, तो लंब दिया गया है ए बी, तो लिखेंगे ए बी अपॉन, और आधार दोस्तों क्या दिया गया है? बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा। अब इसी तरीके से यदि कॉसेक के लिए मान निकालेंगे, कॉसेक सी का मान, तो दोस्तों जब कॉसेक सी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कर्ण की भुजा कौन सी है, तो कर्ण की भुजा तो वही दी गई है ए सी, तो कर्ण की भुजा ए सी अपॉन, और लंब दोस्तों अब क्या हो गया है? लंब हो गया ए बी, तो लंब की जगह ए बी रख देंगे। ये वाला एंगल देखेंगे दोस्तों इस वाले एंगल से। अब आइए देख लेते हैं यदि सेक पूछा जाए, सेक का मान पूछा जाए, सेक सी का मान दोस्तों यदि पूछा जाए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कर्ण, तो कर्ण भुजा तो दोस्तों वही रहेगी, कर्ण क्या दिया गया? ए सी दिया गया है, तो कर्ण की जगह तो ए सी आ जाएगा। अब आधार भुजा दोस्तों बदल जाएगी, आधार बी सी हो जाएगा, तो आधार बी सी हो गया। दोस्तों चित्र देखते रहिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला दिया गया है कॉट, यदि कॉट सी पूछा जाए तो कॉट सी का क्या लिखेंगे? तो कॉट सी के लिए लिखेंगे दोस्तों आधार बटे लंब। अब आधार का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो आधार क्या दिया गया? आधार दिया गया है बी सी अपॉन, और लंब क्या दिया गया दोस्तों? ए बी, तो बी सी बटे ए बी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी मान त्रिकोणमितीय अनुपात के हम लोगों ने ज्ञात कर लिए कि यदि सी के लिए पूछेगा तो किस तरीके से रखेंगे, और यदि ए के लिए पूछेगा तो किस तरीके से इन मानों को हम लोग रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये फार्मूला दिए गए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि देखने में और लिखने में आसानी रहे। तो आइए पहले फार्मूला से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला फार्मूला दिया गया है साइन ए का मान, तो इसे हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। दूसरा दोस्तों देखेंगे क्या दिया गया है? दिया गया है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों टेन का देखेंगे, तो टेन का मान क्या आ जाएगा? तो टेन ए बराबर आ जाएगा दोस्तों लंब बटे आधार। अब इसी तरीके से दोस्तों कौशिक के लिए देखेंगे, तो कौशिक का क्या आ जाएगा? तो दोस्तों कौशिक का आ जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से कर्ण बटे लंब कर देंगे हाईलाइट। अब दोस्तों देख लेते हैं शेक का, तो क्या दिया गया है? शेक ए का दोस्तों देख लेते हैं, तो दिया गया है कर्ण बटे आधार, तो शेक ए का वही आ जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देख लेते हैं दोस्तों कॉट का दिया गया है, अंतिम दिया गया है कॉट का, तो लिखेंगे कॉट का आधार बटे लंब, तो कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं यदि एंगल बदल जाए तो उनके आधार और ये चीज़ें किस तरीके से आपस में बदल जाती हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यदि पूछ दे कि साइन सी का मान दोस्तों, तो क्या करते हैं? कोण बदलने पर आधार और लंब आपस में बदल दिए जाते हैं। क्या होता है? आपस में बदल जाते हैं। तो सबसे मेन बात दोस्तों क्या है? आपस में बदल जाती हैं चीज़ें, यानी जो लंब होगा वो आधार बन जाएगा और जो आधार होगा वो लंब बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं पहला फार्मूला दिया गया साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो आंसर आ जाएगा ए बी बटे ए सी। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कॉस सी का मान देख लेते हैं, आधार बटे कर्ण आ जाएगा बी सी बटे ए सी का मान। अगला देख लेते हैं दोस्तों दिया गया टेन सी का मान, तो आ जाएगा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों दिया गया कॉसेक सी का मान, तो कॉसेक सी बराबर कर्ण बटे लंब, अब ए सी बटे ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से सेक का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो सेक सी का मान दिया गया कर्ण बटे आधार, तो ए सी बटे बी सी। अब दोस्तों देख लेते हैं कॉट सी का मान, तो दोस्तों दिया गया आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब दोस्तों दिया गया है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी सी बटे ए बी। तो इस तरीके से ये 6 अनुपात जो दोस्तों दिए गए हैं, ये 6 अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे के कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट और फार्मूला। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सूत्र, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणमितीय सूत्र। तो ये दोस्तों देख लेते हैं त्रिकोणमितीय सूत्रधार क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमितीय सूत्र का पहला देख लेते हैं, यदि कहीं पर दिया जाए साइन थीटा, यानी साइन जहाँ दोस्तों ए का मान होगा तो ए पूछेंगे तो हम लोग यहाँ पर थीटा लेकर चलते हैं कि हमारा एंगल क्या है? थीटा एंगल है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से, जैसे ये कोई एक छोटा सा ट्राइंगल दिया गया है दोस्तों इस तरीके का,
इस तरीके का, ये इसका समकोण है। ये दोस्तों ए दिया गया है, बी दिया गया है और ये सी दिया गया है। और आगे दोस्तों ये जो एंगल दिया गया है इसे मान लेते हैं थीटा एंगल। तो अब इस थीटा के लिए जब मान निकालते पहले ए के लिए रखते थे, ए या सी, अब यहाँ पर दे दिया गया थीटा, तो थीटा के लिए मान निकालेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यदि कहीं पर दिया जाए साइन थीटा का मान, तो देख लेते हो दोस्तों। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है 1/कॉसेक थीटा। तो लिख लेते हैं 1/कॉसेक थीटा। तो ये पहला फार्मूला हो जाता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अब दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का मान देख लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है दोस्तों 1/सेक थीटा। कॉस थीटा का मान 1/सेक थीटा में बदल जाता है। इसी तरीके से देख लेते हैं टेन थीटा का मान, टेन थीटा। तो दोस्तों टेन थीटा को बदल दिया जाता है 1/कॉट थीटा में। तो टेन थीटा कन्वर्ट हो जाता है 1/कॉट थीटा में। अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं, इनके अपोजिट मान हो जाते हैं। तो इनके अपोजिट मान कैसे होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब यदि कॉसेक थीटा दिया जाए दोस्तों, यदि कॉसेक थीटा का मान दिया जाए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, दिया जाता है तो दोस्तों हो जाता है 1/साइन थीटा का मान। अब इसी तरीके से जब सेक थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इसी तरीके से जब कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोस्तों कॉट थीटा की वैल्यू हो जाती है 1/टेन थीटा के रूप में। कॉट थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाता है टूटकर। अब आइए देख लेते हैं, और यदि दिया जाए, कहीं पर लिखा हो दोस्तों, यदि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा बदल जाता है टेन थीटा में। तो क्या हो जाता है मान, टेन थीटा। अब दोस्तों देख लेते हैं, यदि कहीं पर दिया जाए कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का दोस्तों मान हो जाता है कॉट थीटा मान हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ फार्मूले दोस्तों दिए गए हैं, जिन फार्मूलों का प्रयोग हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों में करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आती रहें। तो देख लेते हैं पहला फार्मूला क्या दिया गया दोस्तों। तो पहला फार्मूला दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा का मान। उसके बाद दोस्तों दिया गया कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा का मान। उसके बाद दोस्तों दिया गया टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा का मान। दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा का मान। इसी तरीके से दिया गया है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा का मान। और कॉट थीटा बराबर दोस्तों दिया गया है 1/टेन थीटा का मान। अब आइए इधर देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया जाए कि साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर में हो जाता है, ये हो जाता है बराबर में टेन थीटा के। ये दोस्तों दिया जाए कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा के मान, तो ये दोस्तों बराबर हो जाता है कॉट थीटा के बराबर। अब आइए देख लेते हैं अगले फार्मूला। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, और इसके फार्मूले जो दिए जाते हैं त्रिकोणमिति में दोस्तों, यदि दिया जाए, ये दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, जैसे दोस्तों लिख दिया जाए साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। तो बदल जाएगा ये कॉस थीटा में। इसी तरीके से दोस्तों ये दिया जाए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, यदि इसका उल्टा कर देते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो दोस्तों वो बदल जाएगा साइन थीटा में। अब आइए अगला देख लेते हैं, ये दिया जाए टेन 90 माइनस थीटा बराबर, टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो दोस्तों टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा कॉट थीटा। अब इसी तरीके से जो अगला लिखेंगे कॉट में यहाँ पर यदि कर देंगे तो आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, तो दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाता है टेन थीटा में। दो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं दोस्तों ये। अब आइए देख लेते हैं सेक थीटा का इसी तरीके से। तो दोस्तों यदि दिया जाए सेक 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों सेक वाला जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब यदि यहाँ पर कॉसेक कर देंगे दोस्तों तो वहाँ पर सेक पहुँच जाएगा। यदि यहाँ पर दे दिया जाए
कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा के बराबर। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं ये किस तरीके से फार्मूले बने हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला फार्मूला। दोस्तों ये पहला फार्मूला दिया गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के। दोस्तों ये दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो उसे लिखेंगे कॉस थीटा। दोस्तों ये जब कॉस थीटा को 90 में पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। यानी ये दिया जाए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो आ जाएगा दोस्तों साइन थीटा के। उसी तरीके से दिया जाए जैसे टेन 90 माइनस थीटा बराबर, दोस्तों हो जाएगा कॉट थीटा के। तो अब लिख देंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, तो हो जाएगा टेन थीटा के। ये दिया जाए सेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो हो जाता है कॉसेक थीटा के। तो अब इधर कॉसेक कर देंगे, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों हो जाएगा वो सेक थीटा के। तो इस तरीके से ये फार्मूले त्रिकोणमिति में प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये फार्मूले दोस्तों बिल्कुल एकदम अच्छे से याद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। दोस्तों यदि कहीं पर दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो बराबर हो जाता है दोस्तों 1 के। इसी तरीके से दूसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोस्तों ये बराबर हो जाता है 1 के। अब आइए इसी तरीके से रख लेते हैं अंतिम इंपॉर्टेंट यानी तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोस्तों को भी बराबर हो जाता है 1 के। तो दोस्तों ये जो तीन फार्मूले दिए गए हैं ये अति इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इससे बहुत सारे सवाल हर बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये दोस्तों याद करने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्टार फार्मूले हैं दोस्तों ये। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें आसानी से समझ में आए और आसानी से हम लोग देख भी पाएँ। दोस्तों पहला फार्मूला क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। दूसरा दोस्तों क्या बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तीसरा दोस्तों क्या बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये तीन फार्मूले दिए गए हैं, ये तीनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे के फार्मूले। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सारणी में किस तरीके से मान निकाले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया जाएगा। यहाँ पर कोई एंगल दिया जाएगा, तो लिख लेते हैं एंगल ए। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 0 का मान क्या होगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि 30 का मान क्या होगा। उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों 45 का मान क्या होगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों 60 का मान क्या होगा, और उसके अंत में देख लेते हैं कि 90 का मान क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कौन सा रखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों साइन ए का मान। तो साइन ए का मान देख लेते हैं, तो दोस्तों साइन 0 का मान तो 0 होता है। उसके बाद साइन जब 30 का मान लिखते हैं तो 1/2 हो जाता है। साइन 45 का मान दोस्तों 1/√2 हो जाता है। और साइन 60 का जब मान लिखते हैं दोस्तों तो √3/2। और साइन 90 का मान दोस्तों इस तरीके से 1 बन जाता है। अब साइन ए के मान के बाद में दोस्तों देख लेते हैं कॉस ए का मान। तो लिख लेते हैं कॉस ए का मान। दोस्तों कॉस ए का जो मान है वो उल्टा चालू करते हैं, जैसे साइन का जो मान हो जाता है उस कॉस ए का मान जो है वो उल्टा लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं साइन का मान। दोस्तों एक मान हम लोग याद कर लेते हैं। तो साइन का मान क्या हो गया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 10 का मान। तो साइन कॉस, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं 10 का मान, तो क्या आ जाएगा 10 a का मान रखेंगे दोस्तों। तो 10 a का दोस्तों 10 0 के लिए क्या रख लेते हैं दोस्तों 10 0 का 0 आ जाएगा। उसके बाद में जब 10 30 का मान निकालते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 1 और √3। उसके बाद दोस्तों जब 10 45 का मान लिखते हैं तो 1 आ जाता है। जब 10 60 का मान लिखते हैं तो √3 हो जाता है। और दोस्तों जब 10 90 का मान लिखते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी इनफिनाइट हो जाता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसे दोस्तों बना देते हैं इस तरीके से, इनफिनाइट कर देते हैं, इनफिनाइट हो जाता है। अब दोस्तों 10 के बाद में आता है कॉसेक, तो यहाँ पर रख लेते हैं कॉसेक, कॉसेक ए का मान। अब उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं सेक ए का मान।
तो सेक ए का मान रख लेते हैं। तो दोस्तों सेक ए का मान क्या हो जाता है, सेक ए का मान यानी 0 का मान दोस्तों 1 हो जाता है सेक की जगह। सेक 30 का मान दोस्तों देख लेते हैं। तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं सेक 45 का मान। सेक 45 का मान हो जाता है √2 और सेक 60 का मान दोस्तों हो जाता है 2। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जो सेक 90 का मान होता है दोस्तों वो भी अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो लिख लेते हैं यहाँ पर अपरिभाषित। अब इस तरीके से दोस्तों देख लेते हैं सेक का लिख लिया है। अब दोस्तों बाद में देख लेते हैं, आइए रख लेते हैं किस तरीके से इनके मान पुट करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है साइन 90 का मान जो 0 दिया गया दोस्तों। कॉस में जब आएंगे तो इस सारणी को उल्टा कर देंगे, यानी कहाँ से प्रारंभ करेंगे, 1 से। तो कॉस 0 दोस्तों जहाँ पर साइन 0 का मान 0 था वहाँ कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद में जहाँ साइन 30 का मान 1/2 था दोस्तों, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 दोस्तों इसके मान में कोई चेंजमेंट नहीं होता, ये तो वही रहेगा 1/√2। उसके बाद में दोस्तों जो जहाँ पर 1/2 मान था वहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसका मान दोस्तों 1 था तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 10। अब देख लेते हैं दोस्तों जो कॉसेक का दिया गया है वो किस तरीके से बदल जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर अपरिभाषित दिया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा कॉसेक में। तो दोस्तों क्या करेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। अपरिभाषित, या इसी को दोस्तों लिख देते हैं इन्फिनाइट में। इसे भी इन्फिनाइट इस तरीके से बना देते हैं, इन्फिनाइट यानी इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जो कॉसेक का मान होता है, ये 2 दिया गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। उसके बाद में जहाँ पर √2 दिया गया तो वो तो वही रहेगा सेम √2। यहाँ पर 2/√3 था दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 इस तरीके से। अब दोस्तों लास्ट में लिख लेते हैं कॉट का मान। तो यदि पूछ जाए कॉट ए का मान, तो कॉट ए दोस्तों 10 का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर अपरिभाषित दिया गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित आ जाएगा। अपरिभाषित यानी कॉट 0 का मान दोस्तों क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कहाँ से चालू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो √3 दिया गया यहाँ पर आ जाएगा √3। उसके बाद में जो चीज़ें 1 दी गई हैं तो ये बराबर हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1/√3 था दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 0 दिया गया था अंत में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारणी दोस्तों बन जाती है, जिससे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों दिया गया है, पहले में एंगल दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। दोस्तों देख लेते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं कॉस ए का मान। कॉस ए का मान कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान दोस्तों √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान दोस्तों 0 हो जाता है। फिर टेन ए का मान देख लेते हैं। टेन 0 का मान दोस्तों 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 हो जाता है दोस्तों और टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान दोस्तों जो होता है वो अपरिभाषित होता है, अनफिनाइट होता है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं कॉसेक का मान क्या होता है। तो कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित हो जाता है, कॉसेक 30 का मान 2 हो जाता है, कॉसेक 45 को √2 से, कॉसेक 60 को 2/√3 से। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कॉसेक 90 को देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है। कॉसेक 90 का मान दोस्तों 1 हो जाता है, कॉसेक 90 का मान 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आइए देख लेते हैं सेक का मान। तो दोस्तों दिया गया है सेक का मान दिया गया है, सेक ए का मान। तो दोस्तों सेक 0 का मान 1 हो जाता है। उसके बाद में सेक 30 का मान लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 का मान लिखेंगे तो √2 हो जाएगा, सेक 60 का मान लिखेंगे तो 2 हो जाएगा और सेक 90 का मान दोस्तों अपरिभाषित हो जाता है यानी अनडिफाइन हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कॉट का मान। कॉट ए, तो दोस्तों कॉट ए 0 में
अपरिभाषित हो जाता है, यानी कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1 हो जाता है दोस्तों, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान दोस्तों 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारणी के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों 90 तक ये जो सारणी है ये हमें सारणी पूरी याद करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। दोस्तों ये चैप्टर चालू करने से पहले जो इसके फार्मूले दिए गए हैं वो फार्मूले हमें हर हाल में याद होने चाहिए। दोस्तों इन फार्मूलों को आपस में हम लोगों को इस तरीके से रटना है ताकि बिल्कुल कोई भी आंसर आए जिस तरीके से पूछ दे कि साइन 45 का मान तो 1/√2। देख लेते हैं दोस्तों इनकी ट्रिक क्या होती है। तो दोस्तों जो साइन दिया जाता है ये साइन जो है वो कॉस का अपोजिट हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों ये जो टेन दिया गया है ये टेन जो है ये कॉट का अपोजिट दिया गया है। और दोस्तों ये जो कॉसेक है ये सेक का अपोजिट दिया गया है। दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट करके तीन के मान ज्ञात करेंगे और तीन उनके अपोजिट में आ जाते हैं। वो चीज़ें हम लोग इसी तरीके से समझ लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगले कुछ फार्मूले। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कोई इस तरह का एक ट्राइंगल दिया गया हो तो उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों ट्राइंगल दिया गया है जिसका बी जो है ये समकोण है, ये ए है, ये बी है और ये दोस्तों सी है। अब देख लेते हैं ये वाली जो भुजा है दोस्तों 4 दी गई है, ये वाली जो भुजा है 3 दी गई है। तो दोस्तों कह देता है कि कर्ण की भुजा ज्ञात कीजिए। कर्ण जो हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है और इसके मान पूछ देता है कि किस तरीके से इसके मान निकालने हैं। तो दोस्तों इसमें पहला मान पूछ देता है। ये पहला मान जो दोस्तों दिया गया है साइन ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में कॉस ए का मान ज्ञात करना है और उसके बाद में दोस्तों टेन ए का मान ज्ञात करना है कि मान होंगे। इस तरीके से कोई सवाल दे देता है। अब आइए दूसरे स्टेप में देख लेते हैं इसमें दूसरे स्टेप में क्या पूछ रहा है। दूसरे स्टेप में दोस्तों पूछ रहा है कि साइन सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा और टेन सी के मान क्या होंगे। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों देख लेते हैं जहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो ये वाली भुजा कौन सी होती है, ये वाली भुजा आधार भुजा होती है। तो लिख लेते हैं ये वाली भुजा दोस्तों कौन हो जाएगी, आधार भुजा। और ये वाली भुजा कौन हो जाएगी, लंब भुजा। तो दोस्तों ये वाली भुजा कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी कर्ण भुजा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इस तरीके से कर्ण भुजा जब ज्ञात करते हैं तो इसमें कौन सी थ्योरी लगाते हैं दोस्तों, इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं सबसे पहले इसमें जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो दोस्तों देख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया गया, आधार भुजा। तो आधार भुजा दोस्तों क्या है, AB। तो आधार भुजा AB बराबर क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देख लेते हैं लंब भुजा। लंब भुजा BC। तो दोस्तों BC बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें AC ज्ञात करना है, हम लोगों को AC यानी कर्ण भुजा ज्ञात करके निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी दोस्तों थ्योरी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है बड़ी भुजा यानी जो कर्ण भुजा दी गई उसका स्क्वायर, उसके बाद में जो छोटी भुजा दी गई है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करते हैं ये वाला स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आधार दिया क्या, कर्ण दिया क्या गया दोस्तों, तो कर्ण दिया गया है AC। तो दोस्तों AC बराबर आधार क्या दिया गया है, AB दिया गया है दोस्तों, तो आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस लंब दिया गया दोस्तों BC, तो BC का स्क्वायर। अब आइए इनके मान रख देते हैं। तो इनका मान रखेंगे दोस्तों, तो AB का मान क्या दिया गया है, AB का मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान दोस्तों दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 चौके
16 दोनों जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 25, और 25 को जब से वर्ग से बाहर निकालेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 5। तो इस तरीके से AC बराबर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं AC बराबर कितना प्राप्त हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो पहला मान क्या पूछा गया, पहला मान पूछा गया साइन A का मान। तो लिख देते हैं कि साइन A बराबर, तो दोस्तों साइन A बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों देख लेते हैं लंब भुजा कौन सी है, तो लंब भुजा दी गई है BC। आइए चित्र में देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। लंब दिया गया है तो लंब क्या दिया गया है, BC। आधार दिया गया है AB और कर्ण दिया गया है AC। तो आइए लिख लेते हैं ये। तो लंब भुजा दोस्तों कौन सी दी गई है, BC अपॉन आधार भुजा दोस्तों, नहीं कर्ण भुजा पूछ रहा है, तो कर्ण भुजा कौन सी दी गई है, AC। अब आइए मान रख लेते हैं। तो BC बराबर क्या दिया गया है 4 और AC का मान आया है 5, तो 4/5 आ जाएगा साइन A का मान। अब आइए उसी तरीके से देख लेते हैं कॉस A का मान। कॉस A का मान, तो कॉस A बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देख लेते हैं दोस्तों आधार का मान क्या दिया गया है, तो आधार दिया गया है AB अपॉन, और कर्ण का मान दोस्तों दिया गया है AC। अब इनके मान रख देंगे तो AB बराबर क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और AC बराबर क्या दिया गया है 4, तो 3/, तो दोस्तों AC बराबर दिया गया है 5, तो 3/5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रख देंगे 3/5। अब आइए इसी तरीके से निकाल लेते हैं 10 का मान। किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे। पूछ रहा कि 10A का मान ज्ञात कीजिए, तो 10A बराबर, तो दोस्तों टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे लंब बटे आधार। अब दोस्तों देख लेते हैं लंब क्या दिया गया, तो लंब दोस्तों दिया गया BC, यानी B से C ये लंब है, तो लिखेंगे BC अपॉन में दोस्तों आधार क्या दिया गया AB, तो AB आ जाएगा। अब BC का मान देख लेते हैं दोस्तों। तो BC की जगह कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन, और दोस्तों AB की जगह कितना दिया गया है, तो AB का मान दिया गया है दोस्तों 3, तो आ जाएगा 3। तो इस तरीके से मान निकाल लेते हैं। अब दूसरे स्टेप में दोस्तों पूछ रहा है कि साइन C कॉस C तथा टेन C के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं दूसरा स्टेप इसका। अब दोस्तों देख लेते हैं पहले क्या पूछ रहा था, पहले पूछ रहा था साइन A यानी सामने वाला कोण पूछा जा रहा था। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, साइन C का मान यानी सामने वाला कोण। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो बदल जाएगा, जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो लंब बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण बदलने पर, कोण बदलने पर, कोण बदलने पर आधार और लंब, आधार और लंब, दोस्तों क्या लिखेंगे, कोण बदलने पर आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। तो जैसे पहला पूछ रहा है साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं दोस्तों साइन C बराबर, तो यहाँ पर तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। और दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि लंब जो भुजा है वो बदलती नहीं है, लेकिन जो कर्ण भुजा है वो दोस्तों कर्ण भुजा बदलती नहीं है, और जो लंब भुजा है वो आधार में चेंज हो जाती है, और आधार लंब बन जाता है, और जो लंब है वो आधार बन जाता है। दोस्तों देख लेते हैं लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB और आधार बन जाएगा BC। तो दोस्तों क्या लिख लेते हैं, लंब की जगह क्या आ जाएगा AB, और अपान में कर्ण दोस्तों वही रहेगा AC। अब AB बराबर देख लेते हैं, तो AB बराबर दिया गया है 3, और अपान में AC बराबर दिया गया दोस्तों 5, तो 3/5 आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से दूसरा मान पूछ रहा है कि कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं कॉस C बराबर, तो दोस्तों कॉस का भी तो फार्मूला वही होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, अब आधार बदल जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, अब आधार BC हो जाएगा, तो BC बटे कर्ण की जगह AC आ जाएगा। तो BC का दोस्तों मान देख लेते हैं, BC का मान दिया गया है 4 और AC का मान दिया गया है 5, तो 4/5 आ जाएगा। इसी तरीके से जब साइन का मान निकालेंगे दोस्तों 10 का मान निकालेंगे, यानी 10C का मान, तो दोस्तों 10C का मान क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। अब दोस्तों देख लेते हैं लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अब इसमें लंब क्या बन जाएगा दोस्तों, लंब बन जाएगा AB, तो क्या लिखेंगे AB अपॉन आधार क्या बन जाएगा BC।
अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो ए बी का मान क्या दिया गया है 3 और बी सी का मान क्या दिया गया है 4, तो 3/4। तो दोस्तों इस तरह से सवाल हल किए जाते हैं यदि उनके कोण बदल कर पूछता है। दोस्तों जब कोण सामने वाले पूछे जाते हैं, इस तरीके से कोण पूछे जाते हैं जैसे साइन ए का मान, तो फिर ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि ऊपर वाला एंगल पूछ देता है तो ये जो एंगल है इसको इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं, जो लंब है वो आधार बन जाता है और जो आधार है वो लंब बन जाता है, लेकिन कर्ण भुजा उसकी परिवर्तित नहीं होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि कोई इक्वेशन दिया जाए, यदि लिखा हो कोई इक्वेशन इस तरीके से दिया जाए कि कॉस ए इक्वल टू 3/4 है, तो यदि कॉस ए का मान 3/4 है तो पहले स्टेप में पूछ रहा हो कि साइन ए तथा टेन ए के मान होंगे। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में पूछ देता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो दोस्तों इस तरह से जब सवाल पूछ देगा तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं, ये सवाल समझ लेते हैं किस तरीके से लगाना है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है कॉस ए का मान, तो लिखते हैं कॉस ए बराबर 4 दोस्तों देख लेते हैं 3/4 दिया गया है, 3/4 यानी कॉस ए का मान दिया गया है 3/4। अब दोस्तों देख लेते हैं कॉस ए का मान होता क्या है दोस्तों, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण भुजा हो जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान दोस्तों कितना है 4 है। तो आइए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, एक समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें ये तो दिया नहीं गया कि कौन सा समकोण है, बी समकोण है या सी समकोण है, क्योंकि यहाँ पर यदि कॉस ए का मान दिया गया है तो ये तो निश्चित है कि जो सामने वाला एंगल होगा वो ए होगा। अब यहाँ पर बी रख दें या यहाँ पर सी रख दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल में ये चीज़ें दी नहीं गई कि समकोण किसे हमें बनाना है। तो आइए हम लोग फिर से बी को समकोण बना देते हैं और सी को यहाँ पर रख देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आधार क्या दोस्तों दिया गया है, आधार का मान है 3, तो दोस्तों आधार भुजा ये दी गई है तो ए बी की जगह आ जाएगा 3। दोस्तों कर्ण दिया गया है तो कर्ण की भुजा दी गई है 4, तो कर्ण की जगह आ जाएगा 4। और हमें लंब दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी हमें बी सी का मान यहाँ पर निकालना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बी सी का मान किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से किस तरीके से। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें दोस्तों यहाँ पर लंब ज्ञात करना है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या हमें ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो जब लंब ज्ञात करेंगे तो आधार को इस साइड भेज देंगे, तो आधार इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण दिया गया तो यहाँ पर तो कर्ण ऑलरेडी रहेगा कर्ण स्क्वायर, उसके बाद में माइनस आधार इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस आधार स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। तो दोस्तों लंब देख लेते हैं, लंब दिया गया है इस चित्र में, लंब दिया गया बी सी, तो लिख लेते हैं बी सी बराबर अंडर रूट, कर्ण दिया गया दोस्तों ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस आधार दिया गया ए बी, तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब आइए इनके मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए सी का मान क्या दिया गया, ए सी का मान दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान दोस्तों दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर दोस्तों लगाएंगे तो आ जाएगा 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 और माइनस 3 तिरका 9 हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 7 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बी सी का मान जो है वो 7 आ गया। अब इसका कोई वर्गमूल होता नहीं, तो इस वजह से बी सी का मान √7 ही हम लोग रखेंगे। अब आइए लगा लेते हैं सवाल में जो मान पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइन ए,
तो लिखेंगे दोस्तों साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर, दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण भुजा। तो दोस्तों लंब क्या है, लंब है BC और अपॉन में कर्ण क्या है दोस्तों AC। अब BC का मान आया क्या है, BC का मान आया है √7। तो √7 अपॉन AC का मान दोस्तों दिया गया है तो 4 आ गया। अब इसी तरीके से मान निकालेंगे, 10A का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे 10A बराबर, तो दोस्तों 10A का मान लिख देते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। तो क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। अब दोस्तों देख लेते हैं लंब क्या दिया गया है, लंब का मान है BC। तो लिखेंगे यहाँ पर BC बटे आधार का मान है AB। तो BC बटे AB। अब मान रख लेते हैं दोस्तों। तो BC का मान क्या दिया गया है, BC का मान दिया गया है √7 और अपान में AB का मान दिया गया है 3। तो √7 बटे 3। तो इस तरीके से दोनों के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसका इक्वेशन किस तरीके से पूछ रहा है सवाल में, ये दोस्तों दिया गया है। तो दूसरा इक्वेशन पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। दोस्तों देख लेते हैं साइन स्क्वायर ए का मान क्या आया। तो अभी दोस्तों हम लोग निकाल चुके हैं इस साइड साइन स्क्वायर ए का मान। आइए फिर से देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा स्टेप दिया गया दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब दोस्तों मान रख लेते हैं। तो साइन का मान क्या आया, साइन का मान आया है √7/4। तो मान लिख लेते हैं दोस्तों ब्रैकेट में √7/4। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 10 का मान रख लेते हैं दोस्तों। 10 का मान क्या दिया गया है, √7 बाई √7 दोस्तों दिया गया है 10 का मान 3, √7/3 दिया गया है। अब आइए दोस्तों इनके मान रख लेते हैं। स्क्वायर कर देते हैं इसका। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। दोस्तों यहाँ पर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, अपान में यहाँ पर 4 का करेंगे स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, प्लस 7 का करेंगे 7 आएगा, यहाँ पर के दोस्तों करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इनके हर बराबर करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 144 इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से गुणा करते हैं तो 9 का गुणा करेंगे 7 में तो 63 आ जाएगा, प्लस 7 का गुणा करेंगे 16 में तो 16 7 112 आ जाएगा दोस्तों। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 की जगह 1 दिया गया है यानी 175/144। तो दोस्तों जो दूसरा आंसर पूछ रहा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा, तो दोस्तों इस तरीके से मान निकालते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा, 175/144। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये सवाल सॉल्व करते हैं, जो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों के इस तरीके से हम लोग फार्मूले के द्वारा सवालों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी इसमें फार्मूले बताए गए हैं, जितने भी फार्मूले हैं दोस्तों, उन सभी फार्मूलों को हम लोगों को याद करना होगा। यदि वो फार्मूले याद नहीं करते हैं तो फिर ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें सबसे ज़्यादा फार्मूले चलते हैं, और यदि आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप लोग त्रिकोणमिति के आगे सवाल स्टेप जो हैं उन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो फार्मूले आप लोगों को बताए गए हैं वो फार्मूले आप लोगों को हर हाल में अच्छे से याद करने होंगे दोस्तों। यदि ये फार्मूले अच्छे से याद नहीं हुए तो फिर त्रिकोणमिति दोस्तों बहुत ज़्यादा हम लोगों को हार्ड लगने वाली है। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि जो फार्मूले दिए गए हैं वो फार्मूले हम लोगों को हर हाल में याद करने होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को ये फार्मूले अच्छे से समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों, जो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, स्टार्टिंग हो रही है, अभी हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ना उस चैप्टर के एक भी हम लोगों ने सवाल सॉल्व किए हैं। केवल ये चैप्टर स्टार्टिंग से पहले इसके जो फार्मूले थे और किस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, केवल वो चीज़ें देखी हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में इन जो भी फार्मूले दिए गए दोस्तों, सभी बच्चों को एक एक बच्चे को सभी फार्मूले बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। थैंक यू दोस्तों।